अटैक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन अब हम सभी के जहन में एक सवाल है कि आखिर ये अटैक कैसे होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे, ये पेजर है जो इनके पास से हमें मिला है, और इसी पेजर में सबसे पहले पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, विस्फोट होता है, भारी संख्या में सर वहाँ पे लोग घायल होते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मौत की घाट उतार दिए गए हैं। लेकिन इसकी बात करें, इस पे विस्फोट करना इतना आसान कैसे हो जाता है? एक पेजर की बात हो गई, दूसरी वॉकी टॉकी और तीसरा मोबाइल फोन, आखिर उन्हें टेम्पर कैसे किया जा सकता है? पहली बात कि पेजर वाली टेक्नोलॉजी आज से 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। उस जमाने में बहुत ज़्यादा फोकस साइबर सुरक्षा पर नहीं हुआ करता था। आजकल जब से मोबाइल आ गए हैं तब तक लोग पेजर भूल चुके हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स में अभी भी पेजर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज हैं। यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हिजबुल्लाह ने अपनाया तो उनका उद्देश्य ये था कि साहब हमें ये लोग मोबाइल फ़ोन पे ट्रैक करेंगे, यहाँ नहीं ट्रैक कर सकते। वो भूल गए कि यहाँ पर इसकी जो साइबर सुरक्षा है वो बहुत कमज़ोर है। कोई भी व्यक्ति इसमें सेंध लगा सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। साइबर क्रिमिनल्स ने इसके अंदर सेंध लगाई, साइबर सुरक्षा के अंदर ब्रीच किया, और उसके बाद ऐसे कमांड्स दिए कि साइमल्टेनियसली 5000 से ज़्यादा जो पेजेस से एक साथ एक ही समय पर फटे, और जिससे काफ़ी जाने गई हैं, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। सो बॉटम लाइन है, ये एक फेज़ 1 था, एक मॉडल था जो साइबर क्रिमिनल्स टेस्ट कर रहे थे। मॉडल कामयाब हो गया, लोग बहुत घायल हो गए, और जो वो सक्सेस रेशो चाहते थे वो नहीं मिल गया। तो तभी लिए उन्होंने कहा कि चलिए हम अगला पड़ाव करते हैं, और उन्होंने अगला पड़ाव किया मोबाइल डिवाइसेस पर। देखिए यहाँ पे कई मोबाइल डिवाइसेस भी है, थोड़ा आप हमें डेमो करके भी दिखाइए सर कि आखिर कैसे इतनी आसानी से वो टेम्पर कर लेते हैं, डिस्टेंस क्या होना चाहिए? देखिए ऐसा है, आजकल विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस डिजिटल होती हैं। चाहे आप इस तरह के डिक्टाफोन्स ले लीजिए, इस तरह के माइक्रोफोन्स ले लीजिए, लैपटॉप्स ले लीजिए, या केवल अपना नॉर्मल मोबाइल ही ले लीजिए। नाउ ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था कि मोबाइल को हथियार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज थी अभी तक लगातार एक रेस्ट्रेंट मोड में थी कि हम इस दिशा में नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब पहली बार इस आक्रमण में आपने मोबाइल को ही एक हथियार बना लिया है, तो मुझे लगता है दरवाजे खुल गए हैं। अब हर प्रकार के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स अब चाहेंगे तो मोबाइल्स के माध्यम से लोगों के यहाँ ब्लास्ट करवा सकते हैं, अपनी क्षमता रख सकते हैं, प्रोवाइडेड वो इन मोबाइल्स की जो साइबर सुरक्षा है उसके अंदर सेंध लगाई जा सके। लेकिन मामला यहीं तक ही ख़त्म नहीं हो रहा है, और अगले कुछ ही दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि एक नए प्रकार के अटैक्स आएंगे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर अटैक्स होंगे, यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, यहाँ तक कि स्मार्ट कार्स और स्मार्ट सोलर पैनल्स को भी अटैक किया जा सकता है। कल वाले आक्रमण में सोलर पैनल्स को अटैक किया गया है जो स्मार्ट थे। तो इंडिकेशन है कि अब एक ऑल आउट नए प्रकार का साइबर वॉरफेयर उत्पन्न हो रहा है, और मतलब ये तकनीकी जंग की शुरुआत हम कह सकते हैं। बिल्कुल एक नई जंग की शुरुआत है, एक नए अध्याय का प्रारंभ है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक नए युग में आ चुके हैं। ये युग का नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19, और अब हमें नए नए प्रकार से नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी ताकि हम इस तरह की नए डिजिटल जो आक्रमण हैं उसे कैसे निपट सकें। वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज जितने भी इंसान इस धरती पर हैं उनकी संख्या से ज़्यादा संख्या इन मोबाइल फ़ोन्स की है। तो अगर आपने इन मोबाइल फ़ोन्स को एक हथियार, एक बॉम्ब बना लिया जो ब्लास्ट हो सकता है, तो आपको अब बमबारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वो काफ़ी हद तक रिसीड हो जाएगी, और इस तरह की नई डिजिटल वॉरफेयर आपके सामने आएगी। अच्छा सर, एक बार ये पेजर आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि हमें जनता को ये भी समझाना है कि पेजर का इस्तेमाल अधिकतर मैसेज के लिए, मैसेज एक दूसरे को डिलीवर वो लोग करते थे, इसके जरिए कम्युनिकेट करते थे। अब हम सर मैसेज पढ़ रहे हैं तो या तो हम एक दूर रख करके, कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग सामने रख के पढ़ते हैं, कई लोग हट के सामने रखते हैं, जेब में रखते हैं। तो ऐसे में ये जो तबाही देखने को मिली, कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। जब इस पे मैसेज आएगा, लोगों कैसे रिएक्ट करते हैं? जो बीप हमने सुना कि बीप होता है 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या वहाँ पे। देखिए, जो लोग यूजर्स थे उन्हें कभी आभास भी नहीं था कि इन्हीं पेजर्स की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। तो
वो तो पेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। उन्होंने जानबूझ के 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, सोचते हुए कि कौन इस पर ध्यान देगा, लेकिन वो भूल गए कि इसकी साइबर सुरक्षा बहुत कमज़ोर है और कोई भी बच्चा इस पेजर के नेटवर्क के अंदर घुस के सेंध लगा सकता है उनकी साइबर सुरक्षा में। लगाते कैसे हैं, डैम्पर कैसे करते हैं? देखिए ऐसा है, जितने भी पेजेस होते हैं ये इंडिपेंडेंट डिवाइसेस होते हैं, ये अल्टीमेटली पेजिंग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इनके साथ तार नहीं जुड़ी हुई, और पेजिंग नेटवर्क से ही मैसेज आते हैं, तो वो अक्सर सर्वर में घुसते हैं, उस नेटवर्क में घुसते हैं, और फिर एक बार वो वहाँ पर घुस जाते हैं तो पूरे पेजिंग इकोसिस्टम पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं। एक बार वो नियंत्रण आ जाता है तो वो साइमल्टेनियसली ऐसे टेक्निकल कमांड्स देते हैं जिसके माध्यम से या तो बैटरी फूक जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ये डिवाइस है वो चला जा सकती है। बॉटम लाइन है कि किसी ना किसी प्रकार से ये जो डिवाइस आपकी जेब में है वो इस तरह फटा जाए, ब्लास्ट हो, ताकि आप इनकेपेबल हो जाएं कि आप वॉरफेयर का हिस्सा बन सकें। तो जब आप पेजर यहाँ रखते हैं तो आपकी कमर जाएगी, अगर आप यहाँ रखते हैं तो हृदय जाएगा, अगर आप देख रहे हैं तो आंखें जाएंगी, मस्तिष्क जाएगा। तो तीनों परिस्थितियों में आप किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहेंगे। यही कारणवश है कि इन अटैक्स में लगभग 4,500 लोग इंजर हुए हैं। इतनी ज़्यादा इंजरीज नॉर्मल डे टू डे पर सिंगल डे वॉरफेयर में भी नहीं होती आजकल, लेकिन उन्होंने आज ये कर दिया है। तो उद्देश्य ये रहा है कि जो टारगेट कम्युनिटी है उसका कमांड एंड कंट्रोल लोगों को आप बिल्कुल तहस नहस कर दें, उन्हें इनकेपेबल बना दें, ताकि वो युद्ध का हिस्सा बन सकें, ताकि इस युद्ध को दूसरे लेवल पर जीता जा सके। सर, हमने इसकी बात कर ली पेजर की कि ये वायरलेस है, लेकिन अगर हम ये इस तरह के डिवाइसेस अगर होते हैं जी, तो इस पर किस तरह से सेंधमारी की जा सकती है? देखिए 2 प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। एक तो होते हैं वायरलेस, जो उसके साथ तार नहीं जुड़ी होती, और दूसरे होते हैं वायर्ड डिवाइसेस। अगर ये वायर्ड डिवाइस होते हैं, ये भी किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी डिजिटल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, तभी इंटरनेट के साथ इनका हैंडशेक होता है। तो एक बार हैंडशेक आपने इंटरनेट के लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने से, तो उसके बाद आपने नियंत्रण इस तरह की डिवाइसेस पर भी ले लिया। तो अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक कमांड देंगे जिसका उद्देश्य ये होगा कि यहाँ पर इसके अंतर्गत जो विद्यमान बैटरी है वो ख़त्म हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, या ऐसी टेक्निकल कमांड दें जिससे कि इस तरह की एक्टिविटी हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि देखिए लोग अक्सर कह रहे हैं कि साहब हर पेजर में 3-3 ग्राम आपने विस्फोटक डाल दिए थे। ये थ्योरी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें लूप होल्स हैं। क्यों? क्योंकि विस्फोटक कैसे डाल सकते हैं, उस पर यही सवाल हमारा आपसे है। जी देखिए, आप विस्फोटक तब डाल सकते हैं जब आप इस पेजर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तब भी आप इतने सारे पेजेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कौन सा डिसाइड करेंगे कौन से वो 5,000 हैं जिनके अंदर हमें विस्फोटक डालना है? फिर वो कैसे इंश्योर करेंगे कि ये वहाँ 5,000 उन लोगों ने खरीदा और उन मिलिटेंट्स ने या उन फाइटर्स ने यूज़ किया, और ताकि एक साथ वो किया? तो मुझे लगता है इसमें बहुत इम्प्रॉबेबिलिटीज नजर आती हैं। ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि क्लासिकल केस है कि पेजेस की और मोबाइल फ़ोन्स की जो साइबर सुरक्षा है उसमें सेंध लगा दी गई है, ताकि इस तरह के आप डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को अंजाम दे सकें। अच्छा, इसके पहले देखा जाए तो हिजबुल्ला जो संगठन है उन्होंने अपने लड़ाकों को मोबाइल फ़ोन्स के लिए इसलिए भी मना किया था, पेजर का ऑप्शन इसलिए उन्होंने अपनाया क्योंकि वो मानते थे कि पेजर और वॉकी टॉकी जो है उसमें लाइव लोकेशन वगैरह, मतलब लोकेशन आप जीपीएस ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ईजिली हैक नहीं होता है, इसलिए उन्होंने पेजर का इस्तेमाल किया, वॉकी टॉकी का किया। अब हिजबुल्ला के पास आखिर ऐसे कौन से डिवाइस रह जाएंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो उनके हिसाब से सेफ होगा और अगला इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए वो उसका कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब जो अटैक्स पहले पेजेस पर हुए हैं, फिर सेलुलर फोन्स पर हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले अटैक्स आईओटी डिवाइसेस पर होंगे। मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की टेक्निक्स हैं उन पर पुनः से एक नया मोड़ आ जाएगा, और जितने भी हिजबुल्ला और स्टेक होल्डर्स होंगे वो इंश्योर करेंगे कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए और आक्रमण कर रहे हैं तो हर वो डिजिटल पैराडाइम या डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर भी सेंधमारी हो सकती है, तो और नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें एक नए प्रकार के इनोवेटिव अप्रोचेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल समय में जब पारंपरिक समय पर युद्ध हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब भी युद्ध कामयाब होते थे। तो मुझे लगता है वो जो पारंपरिक टेक्निक्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा, और अगर वो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाएं, एटलीस्ट इंश्योर करें
इस तरह के एपिसोड्स के बाद कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो साइबर सुरक्षा है वो प्रबल रूप से सशक्त हो, ताकि इस तरह से सेंधमारी न लगाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी को आप सुन रहे थे। हालांकि लेबनान में ये जो हमला हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया तो हैरान है, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो शुरुआत है वो एक नई तकनीक की शुरुआत है, नई तकनीक के इस्तेमाल से ये जंग की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही अब अगर बात करें कि हिजबुल्लाह के पास क्या कुछ ऑप्शन बच जाता है, तो वो इनका यही कहना है कि हिजबुल्लाह के पास एक ये ऑप्शन ज़रूर बच जाता है कि या तो डिजिटलाइजेशन में जिस तरह से हैकिंग जो है वो बहुत ईजी हो जा रही है, तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि जो पुराने ट्रेडिशनल समय में, पुराने समय में जिस तरह से युद्ध का इस्तेमाल होता था और उस समय जो युद्ध है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होती थी, तो या तो वो उसका रुख कर सकते हैं या फिर कुछ और तकनीक भी वो अपना सकते हैं। विजय उमेश के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।